सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद साबिक कप्तान अजहर अली PCB से नाराज कौमी सिलेक्शन कमेटी और यूथ डेवलपमेंट हेड के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए का कहना है कि सरफराज अहमद को जिम्मेदारी देने की वजह से अजहर अली मुस्ताफ़ी हुए। अजहर अली की इस्तीफा देने की तस्दीक ताहम निजी वजूहात को इस्तीफे की वजह बताया। दुरुस्त काबिल PCB ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान अंडर-19 के मामलात सौंप दिए थे। मोदी सरकार की पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर के रिश्ते को कमज़ोर करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब हलफबरदारी से खिताब में कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से जंग हारने के बाद दुनिया से मुंह छुपा रहे हैं। वो जानते हैं कि अमेरिका से पाकिस्तान तक हर कोई उनको 7 भारतीय तैयारे गिराने की याद दिलाएगा। इसलिए भारत आज़ाद कश्मीर में बेअमनी फैलाकर कश्मीर का मौक़िफ़ कमज़ोर करना चाहता है। भारत चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। फैसल राठौर अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म बन गए। हलफ उठा लिया। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने उनसे हलफ लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा पीपल्स पार्टी के अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी ने उठाई है। वज़ीर आज़म ऑफिस और ऐवान के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म मुराद अली शाह और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की फैसल राठौर को मुबारकबाद। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में अपोजिशन का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च की कोशिशें। पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। एहतजाज में बैरिस्टर गोहार, असद कैसर, महमूद खान अचकज़ई समेत कई अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुत्तफ़क़ा आइन को मुतनाज़ आइन बना दिया गया है। आइन की रूह के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। आइंदा जुमे को यौम सियाह मनाएंगे। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने वफाकी सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दिफाई आलात की मरम्मत और देखभाल के लिए फ़ंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला की 10 करोड़ 3 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में बॉर्डर कंट्रोल दाखिली सिक्योरिटी के लिए 84 करोड़ से ज़ायद की इजाफी ग्रांट मंजूर की गई। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने पास्को के खात्मे और ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स के लाइसेंस में तोसी की मंजूरी भी दी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाशी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खवारिज हलाक हुए। हलाक खवारिज में उनका सरगना आलम महसूद भी शामिल है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। कामयाब कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। मोहसिन नकवी ने उन्हें बताया कि दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था। सिक्योरिटी के बायस अदालत के अंदर न जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदारों का सुराग लगा लिया। सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया है। मुज़ाकरात और दहशतगर्द हमले साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 कर दी गई। जस्टिस जमाल खान मंदखिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जबकि जस्टिस आमिर फारूक मुत्तफ़िक़ा तौर पर जुडिशल कमीशन के रुकन नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर दोनों की नामजदगी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जस्टिस जमाल खान मंदखिल को जजेस कमेटी का रुकन नामजद किया।
हुकूमत सिंध का कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर बसें और नई इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने का फैसला। सिंध के दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस के लिए नए रूट शुरू करने का ऐलान। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, उम्मीद है डबल डेकर बसें और नई इलेक्ट्रिक बसें आइंदा हफ्ते तक कराची पहुंच जाएंगी। दिसंबर तक EV टैक्सी शुरू करना चाहते हैं। मजीद 500 बसें लाने का हदफ भी है। शर्जील मेमन की येलो लाइन BRT के रास्ते में हाल यूटिलिटीज़ की जल्द मुंतकिली की हिदायत। कहा, हुकूमत सिंध मंसूबे को जल्द मुकम्मल करना चाहती है। लाहौर के मेयर अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए जदीद मशीनें नस्ब। अब तक 18 मरीजों का कामयाब इलाज किया जा चुका। मशीन के जरिए गुर्दों, फेफड़ों, जिगर और ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज 1 का इलाज किया जाता है। और पाकिस्तान और श्रीलंका जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज आज से शुरू हो रही है। पहले मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे मद्दे मुकाबिल होंगे। हर टीम को 4-4 मैच खेलना है। सीरीज रावलपिंडी में खेली जाएगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने गज़ा से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मंजूर होने वाली करारदाद का भरपूर खैर मक़दम किया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का गज़ा से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मंजूर होने वाली करारदाद का खैर मक़दम। एक बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की नई करारदाद तारीख़ साज़ पेशरफ्त और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और ख़ुद मुख्तार रियासत के क़याम की बैनुल-अक़वामी तौसीक़ है। करारदाद पर फ़ौरी अमल दरामद ही गज़ा में मामूलाती ज़िंदगी की बहाली और बेगुनाह शहीदियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकती है। काबिज़ अफ़वाज का मुकम्मल इनख़ला ही तामीर नौ घरों और बुनियादी ढांचे की बहाली और गज़ा में बावक़ार ज़िंदगी की वापसी की बुनियाद बनेगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया सलामती काउंसिल के अरकान अरब और इस्लामी ममालिक ERP इत्तेहाद और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी सरज़मीन, अवाम और इदारों की वहदत के फ्रेमवर्क के अंदर गज़ा की पट्टी की मुकम्मल ज़िम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। इन तमाम ममालिक का शुक्रिया जिन्होंने करारदाद के हक़ में वोट दिया, इसकी भरपूर इखलाक़ी और सिफारती हिमायत की। भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ बयानात का सिलसिला जारी है। एक तकरीब से खिताब में भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर महज 88 घंटों का ट्रेलर था, असल कार्रवाई तो अभी बाकी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत अपने मगरबी दुश्मन को जिम्मेदारी का सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बातचीत और दहशत गर्दी साथ नहीं चल सकती। भारत न्यू नॉर्मल के तहत दहशत गर्दों और उनके हामियों को एक ही नज़र से देखता है। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि भारत तरक्की और खुशहाली पर तवज्जो दे रहा है, लेकिन अगर कोई रास्ते में रुकावट बनेगा तो कार्रवाई की जाएगी। भारतीय आर्मी चीफ के इस इश्तियाल अंगेज़ बयान पर हम बात करेंगे। दिफाई तंजीकार मोहम्मद अली साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, लगता है कि हवा तो उखड़ गई है, बेइज्जती भी बहुत हुई है दुनिया भर में, लेकिन अपने आवाम को दिलासा दे रहे हैं इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ बयानात से भारतीय आर्मी चीफ। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि तकरीबन पिछले 38 साल में भारत ने 8 मौक़ों पे पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ अंदाज की जारहियत की कोशिश की है और हर दफ़ा पाकिस्तान की अफवाज ने अपनी अवाम की मदद से और सियासी क़यादत के ताउन से हमेशा इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और इस साजिश को नाकाम बनाया है। चाहे आपको याद हो स्विफ्ट रिटॉर्ट हो 2019 की, या इस दफ़ा बुनियादुल मरसूस और मार्का हक हो। तो मैं समझता हूं कि जो इस तरह की इनकी फ्रस्ट्रेशन है वो बिल्कुल समझ में आती है और उसकी 4 वजूहात हैं। देखिए, उनका तकरीबन 9 गुना ज़्यादा 75 अरब डॉलर का दिफाई बजट है पाकिस्तान के मुकाबले। चौथी बड़ी दिफाई कुव्वत है भारत और 3-4 घंटे में जिस तरह उनको इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तो अब वो अपने सियासी लीडरशिप के सामने भी उनकी फौज की क़यादत शर्मिंदा है, अपने टैक्स पेयर और आवाम के सामने भी शर्मिंदा है, अमेरिका और आलमी ताकतों के सामने भी शर्मिंदा है जिनको ये चूरन बेचते थे कि जनाब हम तो चीन को कंटेन करने में आपका हरावल दस्ता साबित होंगे। और साथ ही साथ पूरे इलाके के जो अब ममालिक बतदरीज भारत की दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की पॉलिसी का इदराक
رکھ رہے ہیں وہ بھی اب ان کا بھی جو بھارت کا روب داب ہے وہ اب اتر چکا ہے. تو اس وقت اس طرح کی جو بھڑکے ہیں اس کا مقصد بالکل واضح ہے کہ وہ اپنی فوج کو کے گرتے ہوئے مرال کو سہارا دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اپنے ٹیکس پیئرز کو جو ہے بیسیکلی ان کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خون پسینے کی کمائی، ترقی، خوشحالی، استحکام کے بجائے مسلم دشمنی اور پاکستان دشمنی پہ لٹاتے رہیں. اور پھر ان کی ایک اور مجبوری سیاسی قائد ان کو بھی قائل کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا 6 سال قبل جب مودی صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو سوئفٹ ٹارٹ کا نتیجہ اور نکلتا. بھائی انہوں نے رافیل بھی لے لیے. تو اب وہ کیا جواب دیں اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو؟ جناب آپ نے جو کچھ مانگا ہم نے منہ بولی ہر چیز آپ کو دی، لیکن آپ پاکستان کے سامنے 4-5 گھنٹے سے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے. لیکن پاکستان کی افواج جو ہیں وہ مکمل طور پہ تیار ہیں، مکمل طور پہ متحد ہیں اور مکمل طور پہ اکوپڈ ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے کسی حد تک رعایت برتی تاکہ بہت زیادہ اسکلیشن نہ ہو، لیکن اگر کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو کے انہوں نے دوبارہ جہریت کی کوشش کی تو ہم ہر ڈومین میں انشاءاللہ ان کو پہلے سے کہیں زیادہ عبرتناک شکست دیں گے. بہت شکریہ محمد علی صاحب، ماہر قومی سلامتی، اور ہمیں تفصیلی تجزیہ دے رہے تھے بھارتی آرمی چیف کے غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیز بیان سے متعلق.